ये आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि जो मामला आपने दर्ज किया हुआ वो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के पुलिस अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि आखिर वो क्या स्टेटस रिपोर्ट, क्या 26 अप्रैल को क्या रिपोर्ट देगा कि हम फेल्यूअर थे या हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव था इसीलिए हम एक्शन नहीं ले पाए, या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन ऊपर से छत के ऊपर से कौन पत्थर फेंका था, कौन बम फेंका था, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? देखिए, अभी अगर एक तरफा मामला होता, सिर्फ हिंदू महासभा मामला करता तो अलग बात, लेकिन हिंदू महासभा मामला किया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मामला किया, दोनों तरफ स्टेट गवर्नमेंट को सरासी आक्रमण किया। मकसद तो एक ही है ना, मकसद तो एक ही है। हिंदू महासभा का मकसद जो है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मकसद एक ही है। तो अभी चीफ जस्टिस ये भी मामला पढ़ करके, दोनों तरफ का मामला पढ़ करके इसको तो दबाव हो गया, अभी तो दबाव हो गया। स्टेट का एक पीपी नहीं था, 4 पीपी खड़ा कर दिया सीनियर, और उस पुलिस भी आया था, सीआईडी भी आया था, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स वो भी आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी मैं पार्टी किया। तो अभी ये तो दबाव है। जनरल कन्वेनर होने से मैं चीफ जस्टिस का घर में, हाई कोर्ट में एक अपील दर्ज किया, मामला दर्ज किया। उस मामला का हमारा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बहुत गंभीर से लिया, तो बताया कि हमारा हाई कोर्ट में इतिहास में एक दंगा, जो भी छोटा मोटा जो भी दंगा हुआ मुर्शिदाबाद का केस के लिए दोनों तरफ एप्लीकेशन किया, मुसलमान का तरफ से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हिंदू का तरफ से हिंदू महासभा। तो आर्गुमेंट सुना है, स्टेट का आर्गुमेंट सुना है। तो सुनने के बाद आज ये फैसला दिया 26 तारीख का अंदर, 26 अप्रैल, इस 26 तारीख का अंदर स्टेट पुलिस, सीआईडी जो भी हो, पूरा के पूरा रिपोर्ट एफिडेविट करके कोर्ट में दाखिल करना होगा, और एक कॉपी हम लोगों का, एक हिंदू महासभा का, एक कॉपी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का देना होगा। उसका बाद फाइनल हियरिंग होगा, इस हियरिंग के बाद फैसला सुनाएगा। हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये दावी करता है, कोर्ट से ये अपील किया, जो 4 मुस्लिम को लिए पूरा मुस्लिम समाज क्यों बदनाम होगा, 4 एलिमेंट के लिए क्यों पूरा मुस्लिम समाज, बंगाल का मुस्लिम समाज बदनामी होगा, 4 रोहिंग्या के लिए हमारा मुस्लिम समाज क्यों बदनामी होगा। तो इसीलिए हमारा डिमांड है, ये मामला जहां बम ब्लास्ट हुआ वहां इन्हें होना चाहिए, और बाकी जो मामला है वो सीबीआई का हैंडओवर चाहिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने माननीय हाई कोर्ट में क्या मामला दायर किया? देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले बार राम नवमी के केंद्र करे हावड़ा में एक दुर्घटना घटा था, दंगा हुआ था। इस बार हावड़ा में कुछ नहीं हुआ। हुआ कहां? मुर्शिदाबाद में बेलडंगा, शक्तिपुर, वहां एक राम नवमी के लेकर के कुछ सनातनी भाई एक प्रोसेशन जुलूस निकला था। उस टाइम वो जुलूस के ऊपर कुछ एलिमेंट्स
घर का छत के ऊपर से एक सिविक वॉलंटियर का घर है मुसलमान, तो छत के ऊपर से ईंटा पत्थरबाजी बोमा फेंका था। उसका बाद वहां एक बहुत सारा आदमी घायल हुआ, पुलिस भी घायल हुआ। उसमें बहुत सारा आदमी को घायल किया, कुछ मंदिरों को तोड़फोड़ किया, एक दंगा लग गया था। तो हिंदू महासभा हाईकोर्ट में एक मामला दर्ज किया चीफ जस्टिस का घर में, पील मामला। तो मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का रीजनल कन्वीनर है, तो मैं वहां का मुसलमान लोग, वहां का हमारा मेंबर, पुलिस क्या करता है, जो निर्दोष आदमी जो उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उस आदमी का घर में छापा दे रहा है। उसमें हम लोगों को कुछ एमआरएम का मेंबर था, उसको घर भी छापा। लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हर टाइम दंगा मुक्त भारत चाहता है, दंगा मुक्त बंगाल चाहता है, दंगा मुक्त जिला चाहता है, दंगा मुक्त समाज चाहता है। ये हमारा नारा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। तो इसीलिए मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का तरफ से रीजन, और जिसको जिसको क्षति हुआ, चाहे मंदिर हो, चाहे आदमी हो, चाहे जिसको जिसको चोट लगा है, चाहे पुलिस भी हो, सबको 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए। ये डिमांड लेकर के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मामला किया। अभी इंतजार करना होगा 26 तारीख तक, उसका बाद जो फैसला आएगा आपका सामने में आएगा। लेकिन हाईकोर्ट के इतिहास में ये पहली बार मुसलमान के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और हिंदू के लिए हिंदू महासभा, दोनों मसनद, दोनों को जो मतलब है पीस मेंटेन, हमारा दंगा मुक्त, दोनों का ही डिमांड है, दंगा मुक्त भारत, दंगा मुक्त बंगाल, दंगा मुक्त समाज। और जो ईंधन जोगता है, ये टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे बीजेपी हो, वो कालार मत देखिए, उसको पकड़े। ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार चंद मुस्लिमों की वजह से पूरा मुस्लिम समाज को बर्बाद किया जा रहा है, या उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इस खासकर बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको, राजनीतिक तुष्टिकरण की जा रही है? देखिए, बंगाल में अगर आप 21 साल का ममता बनर्जी को आंकड़ा देखिए, 5 to 7% हिंदू वोट उनको मिला, बाकी 100% मुसलमान वोट उनको मिला। ये 100% मुसलमान वोट मिलने के बाद मुसलमान लोग अनपढ़ है, गंवार है, थोड़ा गुस्से वाला है, तो ये लोगों को नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है। देखा ना लॉकडाउन का टाइम में लाखों मुसलमान परिजाई श्रमिक होकर के ये बंगाल से, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, वो चला गया। यहाँ रोटी कमाने का जगह नहीं है, इसलिए वो लोग चला गया मोदी का राज्य में। तो ये जो आदमी ममता बनर्जी का सरकार, चाहे पॉलिटिकल पार्टी, ये लोग क्या क्या उसको खुल्लम खुल्ला मदद देता है। क्या तुम जो भी करो, मारा पानी, पिता पिटी, बम पिसा, देखा ना शाहजहान को पकड़ा, शाहजहान क्या करता है, अंगूठा छापा है ना। तो वो शाहजहान संदेश खाली में बेताज बादशाह था, जमी हरण किया, लूट का, मारा क्या, लेकिन अल्टीमेट
उनको वोट देना चाहिए, ममता को वोट में जिताना चाहिए। तो ये जो प्रेशर है मुसलमान के ऊपर कि तुम जो खुश करो लेकिन वोट लूट करके उनको देना चाहिए, और उनको बीजेपी को नाम के ऊपर एनआरसी सीए नाम के ऊपर डरा के रखा है। तो इसलिए अगर पीछे से मुसलमान को किसी को ताकत है, किसी को हिम्मत है, अगर पुलिस से, अगर राजनीतिक सरकार से, देखा ना ये जो मुसलमान है ना बंगाल का, ये मुसलमान लोग हर टाइम शासक दल का घनिष्ठ होता है। जब सीपीएम था ये मुसलमान लोग सीपीएम था, अभी तृणमूल है मुसलमान लोग तृणमूल हो गया। ये बिना शासक का रहना नहीं चाहता है। तो अभी जो काम जो भी हुआ, अभी जो घटना घटा है, इसके जिम्मेदार पश्चिम बंगाल का सरकार, इसके जिम्मेदार पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद का डीएम, मुर्शिदाबाद के एसपी, मुर्शिदाबाद का जो थाना है उसका ओसी। ताई इमीडिएट वो लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। तो ममता आरोप लगा रही कि इसके दंगा फसाद होने के पहले ही उसको डीआईजी को वहां से हटा दिया गया था मुर्शिदाबाद को, इसीलिए दंगा हो गया। वो बोल रहे कि हमारे पास तो ऐसा रिपोर्ट है। ममता बनर्जी खुद भरी मन से बात बोल रही है। अरे ममता तो बहुत कुछ इल्जाम लगाता है। अभी बोलता है वो क्या चाहता है, वो चाहता है इलेक्शन का स्टेट कमिश्नर, जैसे पंचायत चुनाव में स्टेट इलेक्शन उनका जेब में था, पुलिस उनका जेब में था, हरमात बाहिनी उनका जेब में था, पंचायत का वोट लूट लिया, विरोधी पक्ष को मार पीट करके अभी विरोधी पक्ष को कलकत्ता हाईकोर्ट में आने पड़ा। क्यों? वो लोग को, ममता को गणतंत्र के ऊपर, आदमी के ऊपर विश्वास नहीं था। अगर सही ढंग से इलेक्शन होगा तो ममता बनर्जी, जो हमारा स्वराष्ट्र मंत्री क्या बोला, ये इस बार अगर भाजपा 35 पार करेगा तो ममता सरकार को 25 साल जाने नहीं दूंगा, भोर हो जाएगा। तो भोर हो जाने के डर से अभी लोकसभा का चुनाव का टाइम में, अभी लोकसभा चुनाव टाइम में अगर इलेक्शन कमीशन जिसको चाहे हटा दिया, ममता बनर्जी को घनिष्ठ हो चाहे दिया जी, तो उसको हटा दिया, तो उनको जब दंगा हो गया तो इल्जाम लगा दिया इलेक्शन कमीशन। अर्थात दबाव रखना चाहता है ममता बनर्जी। ये दबाव राजनीति बंगाल में चालू रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में 35 साल सीपीएम दबाव का राजनीति किया, अभी ममता बनर्जी चाहता है ये दबाव राजनीति। लेकिन बंगाल का जनता ये दबंग राजनीति, ये सजान का राजनीति, ये अरबुल का राजनीति, ये दंगा मुक्त बंगाल चाहता है।